नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8 के लिए विषय संस्कृत तीसरा पाठ तृतीय पाठ जो है डिजी भारतम डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया, उस पाठ के प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए और ये वीडियो जो है वो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि जैसे अभ्यास प्रश्न पत्र है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ अभ्यास प्रश्न पत्र दे रखा है। पहला है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखित है। जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर केवल एक पद में देना है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा है केवल एक पद में, मतलब एक सिंपल सा कह है कुत्र कहाँ पर डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत इस प्रकार की चर्चा होती है। तो इसका आंसर है संपूर्ण विश्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण विश्व। दूसरा है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा काल परिवर्तन सह, मतलब समय के अनुसार या समय परिवर्तन के साथ ही जो है मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो रही है। गह है कि आपने वस्तु नाम क्रिय समय बाजार में, आपने का मतलब होता है बाजार, बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। तो किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? उसका आंसर है रुपये का नाम, मतलब रुपयों की, क्योंकि सभी चीज़ें जो हैं वो मुद्राहीन विनिमय का हो गया। जैसे कैशलेस जो ट्रांजैक्शन होता है उसके आधार पर जो है वो अब रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखते हैं। घय है कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्ष को का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कागर्द उद्योगे, या कागर्द उद्योगे मतलब कागज का जो उद्योग है उसमें वृक्षों का उपयोग किया जाता है। पांचवा अंतिम अणखाली का है अद्य सर्वाणि, आज सभी कार्य केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य जो हैं वो किसके माध्यम से साधे जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संगणक नाम के यंत्र, मतलब कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरतम। अब नीचे लिखे जो प्रश्न हैं उनका पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। पूर्ण वाक्य का यहाँ पर जो जैसे ये रखा है कथम, तो इस कथम की जगह जो आपके आंसर होगा वो आंसर हमने यहाँ पे लिखा है और मैं बताता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है प्राचीन काले विद्या कथम ग्रहात, इसमें प्राचीन समय में जो है विद्या को किस प्रकार ग्रहण करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रुति परंपराया। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया ग्रहाते, इसमें इस प्रकार पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब जो कथम है उसकी जगह आपको श्रुति परंपरा लिखना परंपराया लिखना पड़ेगा। बाकी आपको ऐसे कैसे आपको इस वाक्य को उतार देना है, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न है कि वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति, वृक्षों के काटने में किस प्रकार न्यूनता आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। ठीक है, और ये आंसर जो है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, ये आप जो हैं वो इस कथम की जगह कर देंगे, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, और बाकी लिख देंगे वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनता यास्यति। ठीक है, आगे देखते हैं। गए हैं कि चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, आज जो है वो चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता जो है वो अनुभूति नहीं होती है या आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर जो है वो कस्य की जगह जो है वो आपके रुपये का नाम आ जाएगा। किसकी जगह क्या आ जाएगा? रुपये का नाम, मतलब यहाँ पे लिखना है चिकित्सालय रुपये का नाम, ये आंसर जो है रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। अगला है घ वयम कश्याम दिशि अग्रसराम, वयम यानी हम सब, कश्याम यानी किस, दिशि यानी दिशा में, अग्रसर में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजी भारतम।
जो कश्याम है, इस कश्याम की जगह जो है वो आपको आंसर करना होगा डीजी भारतम। तो इसमें आंसर लिख देना है आपको वयम कश्याम वयम डीजी भारतम दिशि अग्रेसरा। ठीक है। अंतिम पांचवा प्रश्न है वस्त्र पुटके। वस्त्र पुटके का मतलब होता है जेब। वस्त्र पुटक का मतलब क्या होता है? जेब। केशाम किसकी आवश्यकता यानी आवश्यकता न यानी नहीं भविष्य यानी होगी। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा रुपये का नाम। रुपयों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि केसलेस ट्रांजैक्शन जो है वो सिस्टम चल चुका है, जो डिजिटल भारत का या डिजिटल इंडिया का एक अहम हिस्सा है। तो इसका आंसर केशाम की जगह जो है वो अपने को रुपये का नाम लिखना है, और बाकी ऐसे कैसे उतारना है। जैसे आंसर ये प्रश्न आ गया और आपको आंसर लिखना है तो लिखनेंगे वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्य। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है प्रश्न निर्माण का। इसमें रेखांकित पदान्य अधिकृत है, प्रश्न निर्माण है कुरुत। रेखांकित पदों में जो अधिकृत प्रश्न निर्माण है उसको कीजिए। पहला प्रश्न है कि भोजन पत्र ऊपरी लेखनम आरब्धम। भोजन पत्र के ऊपर लेखन का प्रारंभ हुआ। अब इसमें जो प्रश्न निर्माण है वो आपके यहाँ दे रखा है कि लेखनम, अंडरलाइन कर रखा है। इस लेखनम की जगह कौन सा प्रश्न निर्माण का सूचक आएगा ताकि आप प्रश्न निर्माण हो जाए। तो इसका पहले आंसर अपने देख लेते हैं कि भोजन पत्र पर किसका आरंभ हुआ या क्या आरंभ हुआ। तो क्या आया हुआ, तो इसकी जगह अपन लिख देंगे किम। क्या लिख देंगे? किम। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। किम आरब्धम। है लेखनार्थम कगरदस्य। लेखन के लिए, लिखने के लिए कगरदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। अब किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होगी? तो जो कागरदस्य है उसकी जगह अपन कर देंगे कश्य। क्या कर देंगे? कश्य। गय है कि विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहों में अर्थात होटलों में कमरा जो है वो निश्चित होगा। कमरों जो है वो निश्चित होता है। तो विश्राम गृहेषु, अब जगह का सूचक दे दिया। अब जगह का सूचक दे दिया तो ये विश्राम गृहेषु सप्तमी विभक्ति का एक वचन बहुवचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी जगह अपने को लिखना पड़ेगा केशु। इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? केशु। ठीक है। आगे देखते हैं घ। अगला प्रश्न है घ सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। अब देखिए यहाँ पर जो दे रखा है चल दूरभाष यंत्रे, अब ये कह रहा है कि सभी जो पत्र हैं वो चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल में सुरक्षित है। अब किस में सुरक्षित है? तो चल दूरभाष यंत्र की जगह अपने को प्रश्न निर्माण में लिख देंगे कस्मिन। किस में स्थित है? तो मोबाइल में स्थित है, तो इसकी जगह आ जाएगा कश्मीर। ठीक है। अंतिम जो है प्रश्न निर्माण के लिए है कि वयम हम सब उपचारार्थम चिकित्सालय गच्छामः। हम सब जो है वो उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। अब उपचारार्थम किसके लिए जाते हैं? तो किसके लिए शब्द यहाँ पे आ जाएगा किमर्थनम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? किमर्थनम। ठीक है। तो यहाँ पर चिकित्सालय जो उपचारार्थम है उसकी जगह आ जाएगा किमर्थनम। ठीक है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है कि विशेष्य है और एक तरफ है जो विशेषण दे रखा है। एक तरफ तो विशेष्य है और एक तरफ क्या दे रखा है? विशेषण दे रखा है। जैसे संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत में। इसी प्रकार मौखिक जो है वो क्या हो जाएगा? ज्ञान। मौखिक क्या हो जाएगा? ज्ञान। तो इसके सामने हम जो है वो मिलान कर देते हैं, मौखिक के आगे ज्ञान। इसी प्रकार मनोगता तो भाव। ये अभी 2023-24 में जो 8वीं बोर्ड परीक्षा लगी है उसमें मिलान चिन्ह के लिए यही आया है, यही प्रश्न आया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रश्न उत्तर जो है वो अच्छे से देखें ताकि आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए ये रामबाण सिद्ध हो सके। इसी प्रकार मनोगता को अपन मिला दिए भावा से, मनोगत भावा। इसी प्रकार महान उपकार, महान उपकार। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप। मौखिक जो है वो किससे मिल गया? ज्ञान से। इसी प्रकार मनोगत जो है वो भाव से और महान जो है वो
उपकार से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार टंकिता जो है वो टंकिता मिल जाएगा अपने सामग्री से, और मुद्राहीन जो मुद्रा विहीन है वो मिल जाएगा अपने विनिमय से। ठीक है, इस प्रकार आपको मिलान चिन्ह जो है, ये प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना है, ये प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं, 5वां प्रश्न है कि अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा लिखत। निम्नलिखित जो है अधोलिखित जो है उन पदों में संधि करके लिखिए। अब देखिए, एक तो होता है संधि विच्छेद, एक होता है संधि। संधि विच्छेद का मतलब होता है कि संधि के टुकड़े, और संधि का मतलब होता है दो टुकड़े हैं तो उनको जोड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, दो टुकड़े दे रखे हैं, पदस्य धन अस्य, तो इसको संधि करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका हो जाएगा पदास्य अस्य, पदस्या अस्य। इसी प्रकार तालपत्र धन ऊपरी, तालपत्र धन ऊपरी, तो इसका हो जाएगा तालपत्रोपरी। इसी प्रकार च धन अतिष्ठत, तो इसका हो जाएगा चातिष्ठत। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, चातिष्ठत। इसी प्रकार दे रखा है कगर्द धन उद्योगे, तो इसका हो जाएगा कगर्दो ध्योगे, कगर्दो ध्योगे। इसी प्रकार आगे दे रखा है कि क्रय धन अर्थम, तो क्रियार्थम। इसी प्रकार इति धन अनयो, तो इत्यो नयो, इत्यो नयो। इसी प्रकार उपचार धन अर्थम, इसी प्रकार उपचार धन अर्थम है तो उपचारार्थम हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से जो है वो आप इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न दे रखा है, 6ठा प्रश्न है कि उदाहरणम अनुसृत्यम, उदाहरणम अनुसृत्यम अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत। देखो, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों से छोटे वाक्यों का निर्माण कीजिए। लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत है, लघु वाक्य मतलब छोटे वाक्यों का निर्माण कीजिए। अब देखिए, दे रखा है जिज्ञासा। अब इस जिज्ञासा आप अपने मन से भी जो है वो इन शब्दों को शामिल करके वाक्य बना सकते हैं, परंतु यहाँ पर आप पाठ में दिए हुए वाक्य को लिखते हैं तो बहुत ही बेहतर रहता है। जैसे जिज्ञासा को देख करके वाक्य बनाया है, मम मनसी वैज्ञानिका विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। दूसरा दे रखा है आवश्यकता। अब इस आवश्यकता के लिए मैं आपको बोल के बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आवश्यकता है तो इसमें लिखेंगे अपन चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अध्यय न अनुभूयते। फिर से बोल रहा हूँ, चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अध्यय न अनुभूयते। ये आपको पाठ में जो हिंदी अर्थ पढ़ाया है उस हिंदी अर्थ में, या पाठ की जो आपके किताब में दे रखा है डिजी भारतम, उसमें आपको ये वाक्य मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दूसरा है सामग्री। इस सामग्री के लिए जो है वो हम बनाएंगे लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। फिर से बोल रहा हूँ, लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। इसी प्रकार पर्यावरण को शामिल करके ये सभी वाक्य जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके पीछे पाठ में जो है, जो आपको पढ़ाया है उस पाठ में सारी लाइनें हैं, आप वहाँ से देखकर यहाँ पर आप उतार सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पर्यावरण जो है, पर्यावरण को शामिल करके हम वाक्य लिखेंगे कि अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, कि इस पर्यावरण सुरक्षा से जो है वो इस दिशा में महान उपकार होगा। इसी प्रकार विश्राम गृह है, तो विश्राम गृह का मतलब है कि होटल। अब होटल से संबंधित वाक्य आया था तो उसमें लिखा हुआ था कि विश्राम गृहेषु कक्षा सुनिश्चितम कर्तुम रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। आज समय में जो होटल में है वो कमरा सुनिश्चित करने के लिए या बुक करने के लिए किसी भी प्रकार के रुपयों की या पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के जो प्रश्न है, 6ठा प्रश्न है, इस प्रश्न को जो है वो आप पीछे जो है मैंने पाठ पढ़ाया है उस पाठ में से जो है, जो हम जहाँ भी आवश्यकता सामग्री पर्यावरण सुरक्षा या विश्राम गृह मिल रहा है उस लाइन को आप यहाँ पर उतार दें। ठीक है, आगे 7वां प्रश्न देखते हैं। उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक प्रदत्तेषु, कोष्ठक में दिए गए प्रदेशु पदों में चतुर्थी प्रयुज्य, चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कुरुत है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जैसे देखिए यथा दे रखा है, यथा दे रखा है, इसमें आप देख लेते हैं अपन। यथा है भिक्षुकाय धनम
ददातु। अब जो भिक्षुकाय दे रखा है उसको चतुर्थ विभक्ति में शामिल किया तो यहाँ पे क्या हो गया, भिक्षुकाय। इसी प्रकार जो है छात्र है, तो छात्र को यहाँ चतुर्थ विभक्ति में करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे छात्राय। यहाँ पर क्या लिख देंगे, छात्राय। ये चतुर्थ विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जो है हम अगले वाक्य में लिखेंगे कि अहम खालिस्तान वस्त्राणि ददामि। अब इसमें कोष्ठक में दे रखा है निर्धन, तो निर्धन चतुर्थ विभक्ति का एक वचन हो जाएगा निर्धनाय, तो इसमें लिख देंगे निर्धनाय। क्या लिख देंगे, निर्धनाय। ये जो है वो ख में आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए खालिस्तान पठनम रोचते। अब जहाँ रुच धातु होती है वहाँ चतुर्थ विभक्ति होती है। अब लता शब्द जो है उसकी चतुर्थ विभक्ति का एक वचन हम देखेंगे तो लता शब्द की चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा लताये। क्या हो जाएगा, चतुर्थ विभक्ति का वचन लताए। तो ग में जो है वो क्या आ जाएगा, लताएं। आगे देखते हैं। सातवें प्रश्न का अनखाली है कि रमेश है खालिस्तान अलम। अब जो अलम है इसके योग में हमेशा चतुर्थ विभक्ति होती है। कोष्ठक में दे रखा है सुरेश। अब सुरेश जो है वो राम शब्द की जैसे है तो इसका चतुर्थ विभक्ति का एक वचन हो जाएगा सुरेशाय। क्या हो जाएगा, सुरेशाय। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे सुरेशाय। इसी प्रकार च है अंतिम, खालिस्तान नमः है स्वस्ति स्वाहा। इनके योग में हमेशा चतुर्थ विभक्ति आती है तो यहाँ पर हो जाएगा अध्यापकाय। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध्यापकाय। यहाँ पे चतुर्थ विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके हमें बताइए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। एक छोटी सी चीज़, आप इसको स्किप ना कीजिए। एक छोटी सी चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें आपके योग्यता विस्तार में कुछ यहाँ पर दे रखा है। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ज्ञातुम इच्छा तो जिज्ञासा है, कर्तुम इच्छा चिकित्सा है, पातुम इच्छा पिपासा है। और इसके आगे ही जो है यहाँ पर आपके दे रखा है कि अंत में तुमुन प्रत्यय को लेकर के यहाँ पे कुछ शब्द दे रखा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तुमुन प्रत्यय को मैं आपको जब व्याकरण के टॉपिक पढ़ाऊंगा प्रत्यय का तो उसमें बताऊंगा। अभी के लिए एक छोटी सी जानकारी देख लीजिए। जैसे कृ धातु और तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका बनता है कर्तुम। इसी प्रकार दा धातु है और तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका बनता है दातुम। इसी प्रकार खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका बनता है खादितुम। इसी प्रकार पठ धातु है और तुमुन प्रत्यय है और उसका जोड़ने पर बनता है पठितुम। इसी प्रकार लिख में तुमुन जोड़ते हैं तो लिखितुम। इसी प्रकार गम में तुमुन जोड़ते हैं तो गंतुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें आप अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए ताकि आपको वीडियो कैसा लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो भी आने वाला लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम ऐसा ही बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।